हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन हुई थी 28 जनवरी 1950 में। किस रूप में? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अगर आज हम प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आर्टिकल 124 से लेके 147 तक डील करता है सुप्रीम कोर्ट। और पार्ट फी 5 में आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के। ये जजेस की जो स्ट्रेंथ होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि कितने जजेस होने चाहिए। 34 एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 34 जजेस हैं। मीन्स उसमें 33 जज है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारा। अगर इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो जजेस को अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की, तो उनकी अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस की। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, एक या तो फिर हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए 5 साल तक, या एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, और या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है, मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट कुछ नहीं बता रखा। ऑथ और एफर्मेशन की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है जज को। सैलरीज और अलाउंस की बात करें तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि इनकी कितनी सैलरीज होनी चाहिए, कितने अलाउंस होने चाहिए। इनकी रिमूवल की बात की जाए तो कोई फिक्स्ड टेन्योर है ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, नो फिक्स्ड टेन्योर। 3 प्रोविजंस बता रखे हैं। एक तो ये 65 years तक अपना ऑफिस होल्ड करके रखते हैं। दूसरा सेकंड है कि प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देते हैं। और नेक्स्ट प्रोविजन है रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि ये प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिमूव हो जाते हैं। किसके रिकमेंडेशन से? पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से। लेकिन ग्राउंड क्या होने चाहिए इनके? ग्राउंड होने चाहिए एक तो मिसबिहेवियर का प्रूफ, कि अगर मिसबिहेवियर इन्होंने किया है उसका प्रूफ होना चाहिए। और इनकैपेसिटी, कि ये होल्ड नहीं कर पा रहे हैं पोजीशन को। रिमूवल ऑफ जजेस की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ही इनका रिमूवल इशू करता है, ओनली आफ्टर द एड्रेस बाय पार्लियामेंट, के साथ एड्रेस करके। और सेम सेशन में भी उनको प्रेजेंट कर देते हैं रिमूवल का नोटिफिकेशन। रिमूवल जो मोशन होता है वो साइन होना चाहिए 100 मेंबर्स का लोकसभा का और 50 मेंबर्स का राज्यसभा का। और रिमूवल मोशन है, या तो वो स्पीकर को दे दें या चेयरमैन को दे सकते हैं राज्यसभा के। 3 मेंबर्स की कमेटी होती है, एक तो चीफ जस्टिस होता है या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्लस कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। जब ये मोशन पास हो जाए दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है जज को रिमूव करने का ऑर्डर। एक्टिंग चीफ जस्टिस आता है आर्टिकल 126 के अंदर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस को। अगर किन कंडीशन में अपॉइंट कर सकता है? अगर उसका ऑफिस वेकेंट हो जाए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्परेरी एब्सेंट हो जाए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनेबल हो परफॉर्म करने में ड्यूटीज अपने ऑफिस की। नेक्स्ट है एडहॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक जजेस आते हैं आर्टिकल 127 में। जब कोई लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस का प्रेजेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को एज एन एडहॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनको टेम्परेरी पीरियड पीरियड के लिए अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न्ड एंड विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उनका प्रेसिडेंट का प्रीवियस कंसेंट जरूरी है। रिटायर्ड जज आर्टिकल 128 के अंदर आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड, only with present consent of president and also
विद द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। प्रेसिडेंट का कंसेंट जरूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इंडिपेंडेंस है। एक तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें, इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से पता चलता है। फिक्स सर्विस कंडीशन से पता चलता है। एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं जो इसके सुप्रीम कोर्ट के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्जेस होते हैं। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, ये तो डिस्कस ही नहीं होता है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, जो बैन हो जाता है प्रैक्टिस रिटायरमेंट के बाद। पावर टू पुनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, इट्स jurisdiction कैन नॉट बी curtailed, इसकी jurisdiction curtail की ही नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी और इंडियन जजमेंट। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से इट्स टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट है jurisdiction एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले तो इसकी ओरिजिनल jurisdiction है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सक्लूसिव jurisdiction है। ओनली सुप्रीम कोर्ट ही हियर करता है कुछ केसेस को। क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर के अगर एक्सक्लूड है यहाँ से, केस ऑफ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट सेंटर स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। डिस्प्यूट हो, अब देखो रीजनल jurisdiction की अगर बात कर रखी है ये सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बीच में इंटरवेन करती है। सेंटर और एनी स्टेट या वन और मोर स्टेट्स का कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है। अगर टू स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट है तो भी सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। It does not extend to dispute arising out of pre-constitution treaty, agreement, engagement or other similar instrument. Interstate water dispute है, matter refer to finance commission। ये सारे सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करता है। ये आता है ओरिजिनल jurisdiction के अंदर, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है रिट jurisdiction। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गारंटी है और डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स का। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें बता रखे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही उसका गारंटर भी है और डिफेंडर भी है। 5 रिट्स से सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। एक तो हैप्पीस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन क्यू वेरेंटो सर्टियोरेरी। जो रिट jurisdiction है हाई कोर्ट की वो वाइडर है देन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में क्योंकि लीगल राइट्स के रिलेटेड भी हम रिट इशू कर सकते हैं, बट पार्लियामेंट कैन confer द राइट टू सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पस ऑल्सो। पार्लियामेंट में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 भी मैटर करते हैं। एपिलेट jurisdiction की बात करें, एपिलेट jurisdiction में सुप्रीम कोर्ट primarily a court of appeal and hear appeal against judgment of lower courts, like appeal in constitutional matters के related है तो सुप्रीम कोर्ट हेयर करता है। अपील्स इन सिविल मैटर्स, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, अपील इन बाय स्पेशल लीव, तो ये कोर्ट ऑफ अपील है इन मैटर्स के रिलेटेड। एडवाइजरी jurisdiction, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी jurisdiction भी है, ये एडवाइस का काम भी करती है। आर्टिकल 143 के अंदर ऑथराइज करती है प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है आर्टिकल 143 के अंदर ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अगर कोई बात की जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकता है। अगर एनी डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कॉवनेंट एंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, अगर इनके रिलेटेड भी कोई बात हो तो भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, judgments, proceedings, and acts of Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony। जो जजमेंट्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी रिकॉर्डेड होती हैं। Supreme Court has power to punish for contempt of court with simple imprisonment, fine both। सुप्रीम कोर्ट के पास contempt of court की ऑप्शन भी है, पनिश भी कर सकता है, उसमें imprisonment भी दे सकता है, फाइन भी लगा सकता है, दोनों चीजें भी कर सकता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है। Power of Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both center and state। जो भी legislative enactments होती हैं, executive orders होते हैं सेंटर और स्टेट के, सुप्रीम कोर्ट के पास उसका जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन भी है।
अगर ये वायलेटिव हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर देते हैं इसे इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवैलिड। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो, हमारा लॉ वायलेट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड करता है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और इंक्वायरी भी करता है कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी। इन सब की बिहेवियर को रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करता है। हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। अपनी जजमेंट के रिलेटेड भी उसके लिए रिव्यू करने के सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। Judicial superintendence and control over all the courts and tribunals functioning in the entire territory of the country. So that means in crux of the content is that Supreme Court is very, very powerful court to hear the constitutionality of the legal acts as well as the executive orders. और ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।